श्री परमात्मने नमः। गीता का सार अध्याय 13 श्लोक 9 इंद्रियां, अहंकार और जीवन का सत्य। हर हर गीता। जय श्री कृष्ण। क्या आप कभी जिंदगी के असली दर्द, जन्म, बुढ़ापा, मृत्यु, बीमारी पर गहराई से सोचते हैं? क्यों बार बार हमें इंद्रियों के विषय या अहंकार में उलझन, दुख या भय घेर लेते हैं? आज अध्याय 13 श्लोक 9 में जानेंगे, इन सब की जड़ समझना ही आत्मज्ञान का पहला सोपान है। कल समझा, आत्मज्ञान की शुरुआत विनम्रता, अहिंसा, शुद्धता, गुरु सेवा से होती है। अब अगले कदम इंद्रिय विषयों में वैराग्य, अहंकार का अनुपस्थित होना और जीवन चक्र, जन्म मृत्यु जरारोग दुख के दोषों पर बार बार मनन करना। टुडेज इंट्रोडक्शन, श्लोक प्लस सिंपल मीनिंग। मूल श्लोक, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम 13.9। सरल अर्थ, इंद्रिय विषयों के प्रति वैराग्य, अहंकार का न होना, जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था, रोग, दुख के दोषों पर बार बार विचार करना, जीवन का ज्ञान, इन सब का निरंतर विवेचन ही आपको भवसागर से पार लगाने का आधार है। जनरल प्रॉब्लम, लाइफ कनेक्ट। अधिकतर लोग सुख सुविधा, इंद्रियों के भोग में ही उलझ जाते हैं। मैं हूं का विकास अहंकार रूपी जाल फैला देता है। जब जीवन में मृत्यु, रोग, बुढ़ापा, दुख आते हैं, तब जागती है असली जिज्ञासा। टुडेज लर्निंग, सॉल्यूशन प्लस प्रैक्टिकल गीता टिप्स। समाधान, इंद्रियों के विषयों में आसक्ति घटाएं। अहंकार को पहचानें, मैं जो है वह शरीर नहीं, चेतना है। रोज 5 मिनट मृत्यु, रोग, जरा, दुख की अनिवार्यता पर शांत चित्त से मनन करें। जब इन दोषों को जानें, तो भीतर मुक्ति का द्वार स्वतः खुलेगा। प्रैक्टिकल टिप, हर दिन एक इंद्रिय विषय अहंकार त्याग या कंट्रोल करने का अभ्यास करें और अनुभव लिखें। आज के शॉर्ट्स में पूछा गया सवाल था, श्रीमद् भगवद गीता श्लोक 13:09 के अनुसार सच्चे ज्ञानी में कौन सा गुण होना सबसे आवश्यक है? धन का आकर्षण, बी परिवार में आसक्ति और समचित्तता, सी नाम व प्रसिद्धि, डी केवल बाहरी पूजा। आज के शॉर्ट्स में पूछे गए सवाल का सही उत्तर है, सही उत्तर बी परिवार में आसक्ति और समचित्तता। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं, सच्चे ज्ञान के साधनों में यह आवश्यक है कि हमारे मन में पुत्र, स्त्री, घर, धन आदि के प्रति आसक्ति या अत्यधिक ममता न हो। इसके साथ ही जीवन में जब प्रिय या अप्रिय स्थिति आती है, तब भी चित्त, मन सदा बराबर न डगमगाने वाला बना रहे। न हमें प्रिय वस्तु मिलकर ज्यादा खुशी हो, न अप्रिय परिस्थिति में दुख। यही संभाव और वैराग्य ज्ञान का मार्ग बनाते हैं। ऐसे गुण अपनाकर ही मनुष्य आत्मशांति एवं मोक्ष की ओर बढ़ता है। ज्ञान के साधनों में आसक्ति के अभाव का और चित्त की समता का कथन। श्लोक 9, असक्तिरन्विष्वंगः पुत्र दारिगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वमिष्टनिष्टोपत्तिषु। उच्चारण की विधि, असक्तियः अन्भिष्वंगः पुत्र दारिगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टनिष्टोपत्तिषु 9। शब्दार्थ, पुत्र दारिगृहादिषु अर्थात पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि में, असक्तियः अर्थात आसक्ति का अभाव, अन्भिष्वंगः अर्थात ममता का न होना, च अर्थात तथा, इष्टनिष्टोपत्तिषु अर्थात प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में, नित्यम अर्थात सदा ही, समचित्तत्वम अर्थात चित्त का सम रहना। अर्थ, पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का न होना तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना। 9। व्याख्या, असक्तिय उत्पन्न होने वाली, सांसारिक, वस्तु, व्यक्ति,
घटना, परिस्थिति आदि में जो प्रियता है उसको शक्ति कहते हैं। उस शक्ति से रहित होने का नाम असक्ति है। सांसारिक वस्तुओं, व्यक्तियों आदि से सुख लेने की इच्छा से, सुख की आशा से और सुख के भोग से ही मनुष्य की उनमें आसक्ति, प्रियता होती है। कारण कि मनुष्य को संयोग के सिवाय सुख नहीं दिखता, इसलिए उसको संयोगजन्य सुख प्रिय लगता है। परंतु वास्तविक सुख संयोग के वियोग से होता है। गीता 6 अध्याय का 23वां श्लोक। इसलिए साधक के लिए सांसारिक आसक्ति का त्याग करना बहुत आवश्यक है। उपाय: संयोगजन्य सुख आरंभ में तो अमृत की तरह दिखता है, पर परिणाम में विष की तरह होता है। गीता 18वें अध्याय का 38वां श्लोक। संयोगजन्य सुख भोगने वाले को परिणाम में दुख भोगना ही पड़ता है, यह नियम है। अतः संयोगजन्य सुख के परिणाम पर दृष्टि रखने से उसमें आसक्ति नहीं रहती। अनभिष्वंगः पुत्र दारगृहादिषु, पुत्र, स्त्री, घर, धन, जमीन, पशु आदि के साथ माना हुआ जो घनिष्ठ संबंध है, गाढ़ मोह है, तादात्म्य है, मानी हुई एकात्मता है, जिसके कारण शरीर पर भी असर पड़ता है, उसका नाम अभिष्वंग है। पुत्र, स्त्री आदि के साथ यथायोग्य बर्ताव करना, उनमें अपनापन न रखकर उनकी सेवा करना अभिष्वंग नहीं है, प्रत्युत यह तो निर्लिप्तता, असंगता है, जो कि अमरता का अनुभव कराने वाली है। जैसे पुत्र के साथ माता की एकात्मता रहने के कारण जब पुत्र बीमार हो जाता है, तब माता का शरीर कमजोर हो जाता है। ऐसे ही पुत्र के, स्त्री के मर जाने पर मनुष्य कहता है कि मैं मर गया, धन के चले जाने पर कहता है कि मैं मारा गया, आदि। ऐसी एकात्मता से रहित होने के लिए यहाँ अनभिष्वंग पद आया है। उपाय: जिनके साथ अपना घनिष्ठ संबंध दिखे, उनकी सेवा करे, उनको सुख पहुंचाए, पर उनसे सुख लेने का उद्देश्य न रखे। उद्देश्य तो उनसे अभिष्वंग, तादात्म्य दूर करने का ही रखे। अगर उनसे सेवा लेने का उद्देश्य रखेंगे तो उनसे तादात्म्य हो जाएगा। हाँ, उनकी प्रसन्नता के लिए कभी उनसे सेवा लेनी भी पड़े तो उसमें राजी न हो, क्योंकि राजी होने से अभिष्वंग हो जाएगा। तात्पर्य है कि किसी के भी साथ अपने को लिप्त न करे। इस बात की बहुत सावधानी रखे। नित्यं च समचित्तत्वमिष्टनिष्टोपत्तिषु, इष्ट अर्थात मन के अनुकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना आदि के प्राप्त होने पर चित्त में राग, हर्ष, सुख आदि विकार न हो और अनिष्ट अर्थात मन के प्रतिकूल वस्तु, व्यक्ति आदि के प्राप्त होने पर चित्त में द्वेष, शोक, दुख, उद्वेग आदि विकार न हो। तात्पर्य है कि अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के प्राप्त होने पर चित्त में निरंतर समता रहे, चित्त पर उनका कोई असर ना पड़े। इसको भगवान ने सिद्ध-सिद्ध्योः समो भूत्वा 2:48 पदों से भी कहा है। उपाय: मनुष्य को जो कुछ अनुकूल सामग्री मिली है, उसको वह अपने लिए मानकर सुख भोगता है, यह महान बाधक है। कारण कि संसार की सामग्री केवल संसार की सेवा में लगाने के लिए ही मिली है, अपने शरीर इंद्रियों को सुख पहुंचाने के लिए नहीं। ऐसे ही मनुष्य को जो कुछ प्रतिकूल सामग्री मिली है, वह दुख भोगने के लिए नहीं मिली है, प्रत्युत संयोगजन्य सुख का त्याग करने के लिए, मनुष्य को सांसारिक राग, आसक्ति, कामना, ममता आदि से छुड़ाने के लिए ही मिली है। तात्पर्य है कि अनुकूल और प्रतिकूल दोनों परिस्थितियां मनुष्य को सुख दुख से ऊंचा उठाकर उन दोनों से अतीत परमात्म तत्व को प्राप्त कराने के लिए ही मिली हैं, ऐसा दृढ़ता से मान लेने से साधक का चित्त इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में स्वतः सम रहेगा। क्या कभी किसी बीमारी, दुख या बुढ़ापे के अनुभव ने आपको गहरा आत्मचिंतन करने को मजबूर किया? क्या इंद्रिय विषयों की लालसा अहंकार से ऊपर उठ पाने का कोई पल आपने जिया? कमेंट करें। मैं नश्वर शरीर नहीं, शाश्वत चेतना हूँ। आपकी सबसे सुंदर स्टोरी अगले वीडियो में। कल जानेंगे एकांत में रहना, विकारी संग से दूर रहना और भगवान में अनन्य भक्ति वर्षों तक कैसे साधी जाती है। श्लोक 10 में आत्मसमर्पण और साधना का विज्ञान। वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं। अपना अनुभव जवाब कमेंट करें।
2 मित्रों से शेयर करें। गीता बुक्स व बुकस्टैंड डिस्क्रिप्शन से खरीदे। चैनल को सपोर्ट करें। हर दिन आत्मिक उजाला, संतुलन और जीवन की दिशा। हर हर गीता। हर हर गीता। जय श्री कृष्ण। हर घर गीता।